अस्सलाम वालेकुम जी। ख़बर छपी है जी अखबारात के अंदर और शहबाज राना साहब की कि पाकिस्तान की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी जो होती है FDI इंडिकेटर होती है किसी भी इकॉनमी का, उसके अंदर 71% कमी हुई है। कुछ लोगों का ख्याल है 63% कमी हुई है। कैलकुलेशन के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं, कंपैरिजन करने के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं कि आप किस पीरियड का कर रहे हैं मुकाबला। यानी कि आज जनवरी में हम बैठे हुए हैं तो क्या जनवरी 2020 के साथ मुकाबला कर रहे हैं आप उसका, या आप दिसंबर 2020 के साथ मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने की निस्बत इस महीने और पिछले साल इस महीने क्या हुआ था और इस साल इस महीने क्या हो रहा है, ये दो कंपैरिजन नॉर्मली किए जाते हैं। और हुकूमतें इस तरह की जब तस्वीरें छपवाती हैं और आजकल बड़ा ख़बरें छपवाती हैं और आजकल बड़ा ज़ोर है इन ख़बरों के ऊपर, तो उस वक्त इसको स्पिन किया जाता है, इसको स्पिन डॉक्ट्राइन कहते हैं, घुमाया जाता है। तो उन्होंने बताया है और बुनियादी तौर पे वजह क्या हुई है कि जो मल्टीनेशनल्स यहाँ पे काम कर रही हैं वो अपने प्रॉफिट से ज़्यादा उन्होंने रिपैट्रिएट किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, स्टॉक मार्केट में से पैसा निकल के बाहर गया है और ज़्यादा मिकदार में गया है ना। तो अगर अदरवाइज से ये होता है कि $200 मिलियन आए तो $200 मिलियन वापस चले गए तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हुआ है तो लिहाजा वो तो खैर जनाब, ये अपनी जगह पे एक अहम खबर थी। मैंने कहा इससे आगाज़ करें, लेकिन बड़े दिनों से ये जहन में था कि ML1 को डिस्कस किया जाए। ML1 ख़ास तौर पे उस खबर के छपने के बाद कि वो चाइना ने हमसे सॉवरन गारंटी क्लेम कर ली है। सॉवरन गारंटी तो खैर हर कर्जे की होती है। सिक्योरिटी मांग ली है जी कि इसके इवज़ जो है वो हमें कौन सा असासा आप रहन रखाएंगे। ये खबर जो थी ये मेरे हलक से उतर नहीं रही थी, ऐसा हो नहीं सकता और ना ही हुआ करता है। ख़ास तौर पे जब स्टेट टू स्टेट हो रहा है तो सॉवरन गारंटी ही होगी। बहरहाल वो खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इंतज़ार किया थोड़ा सा उस खबर के बाद भी कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। 3 माह हो गए जी उसका टेंडर डॉक्यूमेंट फाइनल हुए है, लेकिन हुकूमत ने टेंडर जारी नहीं किया। और उसकी वजह क्या है, हम 1 बाय 1 उसको क्लेम करते जाते हैं। एक्निक जो होती है वो हुकूमत का वो अदारा होता है जो किसी प्रोजेक्ट की अप्रूवल देता है। प्लानिंग कमीशन कहता है, फिर वो एक्निक के पास आता है, फिर वो ACC अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता है एक्निक के पास जाता है और फिर एक्निक जो है वो वफाकी कबीना उसकी इजाज़त दे देती है। वफाकी कबीना तक मामला नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, उसकी वजह ये है कि कुछ एतराज़ात चाइना की तरफ से आ गए हैं। वो एतराज़ात हम 1 बाय 1 सुन लेते हैं। उन्होंने चाइना ने कहा है कि जी हमारे ख्याल में $9 अरब 20 करोड़ का प्रोजेक्ट था, आपने उसके कुछ हिस्से काट दिए और उसे कर दिया है $6 अरब 80 करोड़ का, तकरीबन $6.25 अरब का। वो जो हिस्से काटे गए हैं उन्हीं नहीं तो असल में रेलवे को खड़ा करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, या रेलवे की इस इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी के अंदर लेके जाना है। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसके अंदर जो था वो जो जिसे आप कह दें कि वो भी शामिल था, जिस यूनिवर्सिटी भी शामिल थी, रेलवे यूनिवर्सिटी भी शामिल है। ये वो उन्होंने बात कही है। अब मसला ये है कि जो ज़्यादा हिस्सा काटा है हमने उसमें से वो बोगियाँ और इंजन हैं जो कि इसमें चलने के लिए आएंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि CPEC के ऊपर आपने लगा लिया है, पैसा लगा लिया और CPEC के ऊपर पैसा लगा के तो आपने उसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसका प्रोसेस रोक दिया है। यानी सड़कें वड़कें बन गई हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं वो नॉमिनेट हो गई हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो आप CPEC का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। इसी तरह आप ट्रैक बिछा लेते हैं, उस ट्रैक पे 250 या 250 किलोमीटर पर आवर दौड़ने वाली अगर आपके पास रैक नहीं है, और रैक आपके पास वही है, इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी इंजन हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो बाज़ की तो 150 है, लेकिन ज़्यादातर की 120 किलोमीटर है, और वो 110 तक ड्राइवर लेके जाता है। नॉर्मली 110, 115, और जिस दिन 120 को टच कराए वो खबर होती है, ठीक है। तो अगर आपने वो फास्ट ट्रैक बिछा के भी इसको 110 पे ही चलाना, क्योंकि आप नए इंजन तो नहीं खरीद रहे उनसे और ना उस इंजन के साथ तेज़ भागने वाली बोगियाँ ले रहे हैं, तो अगर आपने यही इंजन चलाने हैं तो भाईजान फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है इस इन्वेस्टमेंट का। पहला एतराज़ जो है वो चाइनीज़ ने ये किया है। दूसरा एतराज़ क्या है जी, वो ये है कि इसमें 1% हमने रखा था सिक्योरिटी की रकम के लिए। सिक्योरिटी जो है वो ये नहीं कि बंदे भर्ती करने हैं, जिस तरह हमने CPEC की सिक्योरिटी के लिए 50,000 बंदा भर्ती करने का बजट ले लिया हुआ, तो
वो वाला नहीं, ये जहाँ से ये रेल जो है ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया में से गुजरती है, तो जब इतनी स्पीड वाली रेल आपने चलानी है तो उसके इर्द गिर्द जंगले लगाने पड़ेंगे, जिस तरह के आपने मोटरवे पे लगा रखे हुए हैं, ठीक है, और उसको सिक्ल्यूड करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा इर्द गिर्द की आबादी से। उन्होंने कहा जी आपने वो भी ख़त्म कर दी है। इसका मतलब है कि आप उस प्रोजेक्ट को कि उस सेंसिटिविटी को और उसमें वो तेज़ चलने वाली ट्रेन को महसूस नहीं कर रहे। और तीसरा जी उन्होंने वो ये था कि पहला फेज़ इसका $225 अरब का था, $225 अरब। तो उनकी तरफ से कहा गया और हमने उन्हें कहा कि देखिए आप तो हमारे भाई होते हैं, आपकी हमारी दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊंची होती है और बहरा अरब से गहरी होती है, हैं? और देखें ये इसके पेश नज़र जो है ये $225 अरब आप हमें ग्रांट कर दें। ग्रांट क्या होती है जी? पैसे होते हैं, जितने पैसे असी तुहानू देवांगे उन्ने पैसे ही वापस लवांगे। हमने आपको ग्रांट दी है और ग्रांट इन एड दी है, और ग्रांट क्या है कि हम आपको अगर $2.25 अरब दे रहे हैं तो आपसे हम $2.25 अरब ही वापस लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये हिस्सा आप ग्रांट कर दीजिए, बाकी के जो 2 हिस्से होंगे वो उनको आप जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड लोन दे लीजिएगा। उन्होंने आगे से कहा है या कहेंगे, जो हमारे ज़रा ये कहते हैं कि उनका ये ख्याल है कि नहीं, फिलहाल आप ये $2.25 अरब तो लें कमर्शियल रेट के ऊपर, ठीक है, बाकी जो है उसमें से हम ग्रांट की बात कर लेंगे। हम लेट गए, नहीं असी नहीं तुसी नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखें हमारे यहाँ ग्रांट जो हमने देनी होती है किसी भी दोस्त मुल्क को, उसकी मंजूरी का एक तरीक़ाकार होता है और वो तरीक़ाकार हमें फॉलो करना पड़ता है, और प्रेसिडेंट तक शी जिनपिंग सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसको मंजूरी के अंदर कम से कम 12 से 18 महीने लग जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पहला फेज़ जो है जिसको आप टेंडर करना चाह रहे हैं वो तकरीबन 1/3 इन्वेस्टमेंट है आपके मुताबिक, अगर हम उसको ग्रांट में कन्वर्ट करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट 1 से 1.5 साल लेट हो जाएगा। उसी का 200 पैसे कहा तो नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ लो 200 यार, हमने पहले 2.5 साल लेट कर लिया तो कौन सा गुनाह होना था। ये 2017 में प्रोजेक्ट टेंडर होना था, 2018 में इसमें कंस्ट्रक्शन का आगाज होना था, और आज हम 2021 में बैठे हुए उनको कह रहे हैं कि नहीं इनू ग्रांट कर दो ना, देखो ना वो भाई नहीं है तुम सारे जिनपिंग साहब। तो अच्छा, अब अगला मसला आ गया जी कि ग्रांट तो चलें एक कोई हिस्सा होगा ना। देखिए $7.25 अरब का हमने प्रोजेक्ट अप्रूव किया ना, 3 हिस्से कर लिए, $2.25 अरब का पहला प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। एक हिस्सा हमें ग्रांट के तौर पे मिलेगा, तो बाकी 2 हिस्सों पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा? तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि जनाब वो वधे पाइए तुसी, तुहानू अल्लाह ने बड़ा दिता होया, बड़ा देना है, सानू कुछ दियो, तो ना 1% पे कर लिए, 1% पे कर लें। तो उन्होंने कहा कि भाईजान आप छोटे भाई हों या ना हो, बात यह है कि ये जो इमरान खान साहब ने हमसे $1.5 पकड़े हैं और अरबियों के मुंह पे मारे हैं, ये उन्होंने हमसे 3.5% पे पकड़े, ठीक है ना। तो 3.5% पे बात कर लेते हैं, 3.5% पे तो आप लेने पे राजी हैं ना, भाग भाग के इसलिए आ रहे हैं ना हमारे पास। तो 3.5% पे आपने ये हमसे वो $1.5 उठाए हैं, तो आपने वो आगे अरबियों के मुंह पे मारे हैं। तो $3.5 अरब 3.5% पे आप 3.25 कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, है चलो 3.1% या 3.10% कर लें, और कितना किरायत कर दें यार आपको। अब ये यहाँ पे भी मामला फंस गया। और तीसरा ये है कि अब आखिरी बात ये है कि प्लानिंग डिवीजन के अंदर बेशतर हमारे जो लोग इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग करते हुए पाए जाते हैं, आपको पता है ना कि इनकी जो PhDयाँ हैं या इनकी आला तलीम कहाँ से होती है? आला तलीम हमारे सारे महकमों की अमेरिका से होती है। हाँ, उनकी भी होती है जिनका नाम लेने से बंदा गायब हो जाता है, ठीक है। आला तलीम जो है वो होती सबकी अमेरिका से ही है। तो ये अमेरिका के डिग्री होल्डर जो है जब अमेरिका में PhD करने जाते हैं तो अपना बच्चे वहीं पे जमा करवाते हैं। वो 3-3.5 साल की डिग्री होती है। आज HEC ने नोटिफाई भी कर दिया है कि आप BS के बाद सीधा PhD में ठोक सकते हैं, ठीक है, रजिस्टर हो सकते हैं, MPhil लीडिंग टू PhD, और सीधा डायरेक्ट PhD भी कर सकते हैं जिसके बाद। अब अगर आप BS के बाद डायरेक्ट PhD करने चले गए तो इसका मतलब है कि 3.5 से 4 साल आप वहाँ पे रहे। तो 3.5 से 4 साल काफ़ी होते हैं।
6-6 महीने की 2 एक एक्सटेंशनें भी शामिल होती हैं। 4 साल की PID हुई BS के बाद और 2-4 आपने एक्सटेंशनें ले ली, 5-6 साल मुकम्मल हो गए आपकी, वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया रेजिडेंट राइट्स जो है, तो बच्चे वहीं पे छोड़ आते हैं। तो ये भी खदशे का इजहार किया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि ये लॉबी ने ये सारी चीज़ें डाली ही इसमें इसलिए हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो रुक जाए और आगे ना बढ़ सके। लेकिन कुछ लोगों की राय है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके ऊपर चीनियों ने इतराज़ात लगाए हैं। ये छोटी सी बात है। अगर कोई गुडविल एग्जिस्ट कर रही होती पाकिस्तान की लीडरशिप और चाइना की लीडरशिप के अंदर, तो फौरी तौर पे एक आध मुलाकात का या एक आध दौरे का एहतमाम होता। अब देखें ना, अगर आप ये देखें कि मुल्तान से सखर की जो मोटरवे है वो ग्रांट पे बनी हुई है ना, ठीक है ना। तो ली जिनपिंग साहब ने वो जब हाथ रख के वो ग्लोब के ऊपर इफ्तिताह किया था CPEC का, ठीक है, तो उस मौके के ऊपर नवाज शरीफ ने कहा सी भान देखो खुशी का मौका को मुंह मिठा खिलाओ है। तो फिर ली जिनपिंग साहब ने कहा चलो हम ये आपकी मोटरवे ग्रांट से बना देते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो पैसे हमने वापस करने हैं, जितने डॉलर लगे हैं उतने डॉलर वापस करने हैं, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट, कोई सर्विस चार्जेस हमने नहीं करने। तो इस तरह का अगर कोई बंदे का पुत्र हमारा इस वक्त लीडर होता तो वो जाके जफ्फी डाल लेता ली जिनपिंग साहब को, ठीक है, कि कोई गल नहीं करोना है भाई थोड़े वाल, लेकिन कोई गल नहीं असी तो जिगरे गए थोड़े, जफ्फी छप्पी पा लेता उसको और ये चीज़ें क्लियर हो जाती थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास सीरियस बात करने लगा हूँ, तुम हस पैंदे हो मेरी सीरियस गल तो है, तो मैं सीरियस बात करने लगा हूँ। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद के अंदर डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर तो हो सकता है हो या ऑफिशियल लेवल पे तो हो, पॉलिटिकल लीडरशिप में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो उनको कह सके कि भैन केड़ी गल है यार तुहाडे कोल इन्ने हैगे ने, कोई छोटे भरा का भी ख्याल कराया करो। कोई इस तरह का कोई पार्टी नहीं है, कोई कैलिबर नहीं है, कोई किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं है, ठीक है। लिहाजा नतीजा ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बैक बर्नर पे चला गया है। कुछ वाइब्स ऐसी भी हैं कि चाइनीज़ भी चाह रहे हैं, चाइनीज़ अबेंडेंट इसको बिल्कुल नहीं करना चाह रहे, लेकिन चाइनीज़ भी चाह रहे हैं कि थोड़े से मामला डिले हो जाए और इन चवलों से या इन चंद्रों से हमें डील ना करना पड़े, इनकी जगह कोई और ही आ जाए, कोई और ही आ जाए, ठीक है, तो हम उसके साथ डील कर लेंगे, लेकिन इनके साथ ना करना पड़े। ये एक थोड़े से 2-3 अपडेट्स थे, मैंने कहा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए जाएँ। आप हमें फीडबैक देना चाहें तो ईमेल हमारा नीचे लिखा हुआ है, और उसके अलावा जो है वो आप हमें नीचे हमारे 2 अदद अकाउंट्स भी हैं, आप उसके ऊपर भी फीडबैक दे सकते हैं। आप के लिए इतना ही। हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा भाई अगर आपने नहीं किया हुआ, और अगर आपने कर दिया हुआ तो आपका बहुत शुक्रिया। हमारा जो रज़ीनामा का फेसबुक पेज है उसको ज़रूर लाइक करना है आपने। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।